विपक्ष के साथ खड़े। ट्रम्प जो कह देते हैं उसी को लेकर तो विपक्ष सवाल पूछ लेता है कि उन्हीं को बात को रिपीट कर देते हैं। बताइए, घोड़े कभी सगे हुए हैं? गोरे कभी सगे हुए हैं क्या? सीधे कहने के पता नहीं था कि क्या नीति और क्या नियत हो। किसी गोरे पे और चाइनीज पे भरोसा नहीं करते हैं, उनकी डिक्शनरी में भरोसा नहीं होता है। और ये देखिए, ये मानने वाली बात है कि सरकार को गच्चा मिला है, हाँ ऐसा नहीं है। और इसको देखिए, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, कोई करे या नहीं करे, सरकार को गच्चा मिला है। लेकिन साथ में सरकार ने अल्टरनेटिव तैयार करके रखे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार बिल्कुल बेवकूफ की तरह बैठी हुई है। इनको जैसे लग रहा है, सारे विपक्षियों को लग रहा है कि सरकार तो बस हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है, जो वहां से हमें घाटा होगा, जो वहां महंगाई होगी। उनको देखिए, यहाँ के लोगों को वहां की महंगाई की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने जो व्यापारी हैं, जो वहां एक्सपोर्ट करते हैं, उनकी चिंता करने की जरूरत है। पर सरकार ने चिंता की है, सरकार एफटीए की है ब्रिटेन के साथ। सरकार और अल्टरनेटिव रूट खोज रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका पे डिपेंड रह सकते हैं। वर्ल्ड बहुत बड़ा है और सरकार के पास इतनी पावर है और भारत की अब एक हैसियत है, उसको आप कम करके नहीं आंक सकते कि भारत की कोई हैसियत नहीं है। पूरा का पूरा साउथ अमेरिका पड़ा है हमारे पास, हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं साउथ अमेरिका को। भारत जाए एक्सप्लोर करे, ऐसा थोड़ी है कि व्यापारी एक्सप्लोर नहीं करेंगे, ऑप्शन सबके पास है। लेकिन उतना चिंता करने की बात नहीं है। जैसा देखिए, एक तरीके से जो विपक्षी लोग हैं वो क्या है कि वो सरकार को नीचा दिखाना चाहते हैं इस मामले में। लेकिन साथ में ये भी कंसीडर करना पड़ेगा कि जो भी मोदी ने आज बोला है कि किसानों के लिए हम ये अपने जो कृषि क्षेत्र उसको नहीं खोलेंगे, तो ये सरकार की एक दृढ़ता को भी दिखाता है। आपको इसको भी मानना पड़ेगा कि मजबूत सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही है ना। प्रधानमंत्री सम्मान किसी नीति भी जारी की जाती है। हमें नहीं चाहिए 6,000 रुपए। आपको नहीं चाहिए ना, छोटे किसान को तो चाहिए। मैं पूरे देश किसान की बात कर रहा हूँ, पूरे देश के किसानों की। आप हमारी आय दोगुनी कर दीजिए, हमें जरूरत नहीं है 6,000 सम्मान निधि की। आप हमारे, अरे सुनिए मेरी बात सुनो, आप हमारी आय दोगुनी कर दीजिए। बात अगर आती है तो बात आई थी कि जीडीपी बढ़ रही है देश की, लेकिन देश का कर्जा बढ़ रहा है, उस बारे में कोई बात नहीं करेगा कि देश का जो कर्जा है बढ़ रहा है। किसान के जो भी उपकरण है वो महंगे हो रहे हैं, खाद बीज और बिजली सब महंगी हो रही है। जीएसटी के दायरे में सब लोग आएंगे, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। बात करेंगे कि साहब जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन कर्जा जो बढ़ रहा है देश का, उसके बारे में चर्चा करके देख लो ना। कम से कम जो है कि क्यों नहीं चर्चा करते हो आप, उस बारे में चर्चा कीजिएगा, उस बारे में भी खुले में बताइए। कह रहे हैं सीधा सवाल, कर्जे की बात कर रहे हैं ना, तो शायद अगर किसी को पता हो तो मुझे सत्य कर दे। हालांकि मैं फैक्ट के आधार पर एक मिनट बीच में मत बोलो, एक मिनट शांत रहिए। ये सारी जो हेरा फेरी मची है, पहले अमेरिका कितने भी डॉलर प्रिंट करता था, उसको कोई रोक टोक नहीं थी। बदलती व्यवस्था में एक चीज आई है कि भैया पहले सोना रखो। जर्मनी अपना सोना वापस ले रहा है अमेरिका से कि आप ये जो डॉलर छापे जा रहे हो और दनादन चलाए जा रहे हो, इसकी आधार क्या है, इसकी क्रेडिट क्या है? अमेरिका की अब औकात नहीं रह गई है कि किसी भी व्यवस्था से वो कर्जा लेकर के अपने नागरिकों का हित सुरक्षित करे या अपने व्यापारियों का हित सुरक्षित करे। ये जो पागलपन में अमेरिका ग्रेट अगेन जो है, वो केवल उसी के कारण से है। हम कंपैरेटिवली उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। हमारी तो देश में इतना सोना है कि अगर कोई देश विकसित व्यवस्था और विकासशील व्यवस्था के बीच की मैं बात कर रहा हूँ, हम जिस प्रकार से हैं तो लेकिन अरे सर, टैरिफ का मतलब तो पहले समझ लीजिए। आप अगर मतलब समझ लेंगे, इन्होंने अभी बताया कि हमारे पास बाजार की कमी नहीं है। 0.2% का हमसे अगर हमारी जीडीपी का उनसे व्यापार होता है तो हम दूसरे देशों में खोजेंगे। हमारे व्यापारी वहां जाकर के अपने साधन को बेचेंगे, वो ना खरीदे, हमें क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, बोलिए। जो बीज के समय उधार लेने जाते थे साहूकार से, आज उनको उधार लेने पड़ रहा है। क्या वो किसानों की स्थिति अच्छी नहीं हुई? अगर आपके हिसाब से अच्छी नहीं हुई तो फिर भगवान बताइए सर, क्या नहीं लगता कि किसानों की स्थिति अच्छी हुई है? पहले तो ऐसी सिचुएशन नहीं थी, पहले तो जाके उधार लेना पड़ता था और उस कर्ज को चुकाने में वक्त लग जाता था, दब जाते थे उस बोझ में। किसानों का खेत सब कुछ चला जाता था ना। किसानों के बच्चे तो अब गांव से आकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी में और हार्वर्ड में जाके पढ़ाई कर रहे हैं। जाके किसानों से पूछिए उसकी स्थिति क्या है। विपक्ष की तरफ से जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है, बार बार हम देख रहे हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, सही बोला। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि भाई सीज़फायर मैंने करवाया, तो आके सवाल पूछ रहे थे कि बताइए उन्होंने ऐसा क्यों बोला। हाँ सर, आप सुनते नहीं है, फिर आपने सुना नहीं फिर विपक्ष को। देखिए, ऐसा है कि एक प्रधानमंत्री का जो रिकॉर्ड में रखा जाता है, देखिए टॉक्स पे है, रिकॉर्ड में जो रखा, जब भी पार्लियामेंट में कोई भी सदस्य, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर वो बोलता तो रिकॉर्ड में रहता है, और जब रिकॉर्ड नहीं रखता तो स्पीकर से स्पंज कर देता है। जब प्रधानमंत्री रिकॉर्ड पे बोल रहा है कि हमारी कोई बात ट्रंप से नहीं हुई, तो हम दूसरे के मुखिया का हुक्का क्यों थमा रहे हैं? उसको हुक्का क्यों थमा रहे हैं बार बार? अगर ट्रंप बार बार बोले तो हम बार बार अपना सर लड़ाएंगे क्या? जब भारत ने कह दिया, प्रधानमंत्री ने कह दिया, और संसद के पटल पे है और रिकॉर्ड में है, जिसको केस किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बावजूद भी अगर हम कहें कि नहीं ट्रंप ने बोला, ट्रंप मतलब हम ट्रंप की ही बात मानेंगे? वो कोई हमारा वही प्रधानमंत्री है। मैं ही अगर बोलता रहूं आपके बारे में कुछ भी, तो क्या आप मेरी बात क्यों सुनते रहेंगे कि अपने घर वालों की बात सुनेंगे? जब राष्ट्रपति ने बोल दिया, प्रधानमंत्री ने बोल दिया, रक्षा मंत्री ने बोल दिया और कांग्रेस के शशि थरूर ने बोल दिया, सबने बोल दिया, उसके बावजूद भी ट्रंप बोल रहा है ट्रंप सही है, मतलब मेरा देश गलत है।
तो हम अपने देश के साथ हैं या ट्रम्प के साथ हैं? बताइए, देश के साथ है या फिर ट्रम्प के साथ है? अरे 84 के बाद पहली बार इतनी मजबूत सरकार बनी और इतनी मजबूती के साथ देश की 146 करोड़ जनता देश के प्रधानमंत्री के साथ थे। नहीं लगता कि पूरे वर्ल्ड के सामने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है हिंदुस्तान ने? हम लोगों ने पूरा एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि अगर आप हमें कहेंगे कि हम तुम पर इतना टैरिफ लगाएंगे, भाई और ऑप्शन है हमारे पास, और बाकी देश भी तो इसको देख रहे हैं ना। देखिए, सबको समझ में आ रहा है कि भारत ने क्या किया। मुन्ना जी को समझ में नहीं आ रहा है, ब्रजेश जी को नहीं आ रहा, संजीव जी को नहीं आ रहा, और इनको मैं बोल रहा हूँ इनको आएगा भी नहीं। अब मैं अपने देश के प्रधानमंत्री पे, अपने देश की MEA पे और अपने देश के विदेश मंत्री के भाषण पे भरोसा करता हूँ। मुझे ट्रंप कुछ भी बोलता रहे, मैं क्यों भरोसा करूंगा? अगर जो मेरे घर में मेरा पड़ोसी कुछ बोल रहा है और मेरे घर वाले कुछ बोल रहे हैं, तो मैं अपने घर वालों पे भरोसा करूंगा, पड़ोसी पे भरोसा करूंगा। तो इनके साथ दिक्कत क्या हो रही है कि इनको मोदी को उखाड़ना, इसीलिए जैसे ही वो बॉल फेंकेगा ये कैच करेंगे और फिर ये उछालेंगे, ये कर रहे हैं ये। और देखिए हुआ क्या है, भारत ने तब भी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी दिखा दिया था मजबूती से। यहाँ कोई जिनके इनके कई सारे लोगों के हो सकता है कि फैमिली में आर्मी में हो, उनको पता होना चाहिए और पूछ लीजिएगा, क्या 10-15 दिन की तैयारी पे आप पीओके ले सकते हैं? मेरे कई भाई आर्मी में सर्व करते हैं, कोई नहीं ले सकता है। क्या 10-15 दिन की तैयारी पे पीओ को लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता है। अरे सिर्फ सरकार ने साफ बोला कि टेररिस्ट आउटफिट को निशाना बनाया जा रहा है, और जब पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, लेकिन इनको समझ में नहीं आएगा। मुंह की खानी पड़ी। ये अभी बात कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या देश का कितने सारे लोग जो है मोदी जी के विरोध में आपके कार्यक्रम में शुरू से अंत तक बोले गए है। इनमें दम राहुल जी या सोनिया जी के खिलाफ में इतनी ऊंची आवाज में बांग लगाने का किसी में दम नहीं है। तो ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की ही बात है, ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की ही बात है कि आप इतनी गालियां दे रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ठीक है। ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो सवाल है वो विपक्ष से किया जाएगा कि किससे किया जाएगा? सरकार से किया जाएगा? पक्ष विपक्ष दोनों आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं, लेकिन सर फॉरेन एक्सपर्ट जाहिर सी बात है वो आंकड़ों पर बात करें, नंबर्स पर ही बात कर रहे हैं, इसलिए उनको सुन लेते हैं। देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर की बात है, मैं खुद एक कारगिल वेटरन हूँ। मैं एयरफोर्स में रहा चुका हूँ 12 साल। मैं कारगिल लड़ा हूँ। 1999 में उधमपुर बेस पे था, और दुनिया में इधर 50 साल के अंदर एक पहला युद्ध हुआ है। देखिए, जब युद्ध नीति की बात देखेंगे, डिफेंस स्टडीज़ की बात देखेंगे, ये युद्ध शुरू करना बड़ी इजी काम होता है, ख़त्म करना बहुत टफ होता है। ये पहला युद्ध है जो कि एक देश शुरू करता है, और उसके 9 बेस पे पहले भारत का जो भी युद्ध होता था पीओके के अंदर होता था। इस्लामाबाद के 30 किलोमीटर तक जाता है, मार के आता है, और अमेरिका तब खड़ा होता है जब नूर एयरपोर्ट पे उसको जब स्ट्राइक होती है, जो कि नूर खान पे, जहां पे कि कहा जाता है कि उसके अमेरिका के आयुध रखे हुए हैं, परमाणु हथियार रखे हुए हैं। जब उस पर अटैक, पता है आपको, नूर खान पे पाकिस्तानी सैनिकों को भी जाने का आदेश नहीं है, और उसको भारत जब अटैक करता है तब बोलते बहुत बड़ी इनपुट मिली है। भारत एक ऐसा देश है जो युद्ध को शुरू किया, युद्ध को खत्म किया उनके अपने शर्तों पे। DGMO फोन करता है, 2 बार फोन करता है, फोन करने के बाद चिरौरी करता है, तब भारत बोलता है ठीक है। और भारत का एक भी पायलट, ये ऑन रिकॉर्ड है, डोभाल ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं कि अगर एक भी फोटो हो तो दिखाए, एक भी फोटो हो तो दिखाए। और डोभाल जी जो है ये कहते हैं कि एक भी फोटो दिखाए, और एक भी पायलट पाकिस्तान क्लेम नहीं किया कि भारत का कैप्चर किया। सारे पायलट मार के जब आए, भारत सरकार ने भी एक्सेप्ट किया कि हमारी 2-3 चीजें हुई हैं। ठीक है, उसके बाद मैं उनके पास जा रही हूँ। ठीक है, आ रही 5 सेकंड आपके पास। मैं मित्र के बात को सही मानता हूँ। ये सेना हमारी पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े चिथरे कर दिए। सवाल क्या था? सवाल इस्लामाबाद, पीओके, कराची और वो नहीं। आप तो मुझे बताइए, आप प्रधानमंत्री के साथ, आप देश के साथ हैं या ट्रम्प के साथ? अरे मैं देश के साथ हूँ। देशभक्त देने की हमें सर्टिफिकेट। ट्रम्प के वही स्टेटमेंट्स को आप लोग बार बार क्यों कह देते हैं, ला क्यों देते हैं? इसलिए कह रहे हैं कि आज हमारे प्रधानमंत्री जो सबसे ज्यादा बोलने वाले थे, आज चुप क्यों हैं? ट्रम्प कहाँ चुप है? आज ही तो बयान दिया है विपक्ष ने नहीं सुनिए, विपक्ष ने बार हंगामा किया कि ट्रम्प बार कह रहा है हमने युद्ध विराम करा है। आप क्यों नहीं बोलते? आपको बोलना चाहिए। बोला ना, ये बोला कि पाकिस्तान की तरफ से, वहाँ के DGMO की तरफ से कहा गया, उन्होंने आया, हम लोगों ने डायरेक्ट बात की, सीधा ये बोला ना। अब देखिए भाई, नहीं, आप ये चर्चा कहाँ से शुरू हुई, किस बात पे शुरू हुई? मैं उनके जो है विरोध से सहमत हूँ। किसी का अधिकार नहीं मारा जाना चाहिए, लेकिन क्या इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसके प्रोटोकॉल नहीं है विरोध करने के? अगर उन्हें नहीं पता हो तो इसके लिए
सत्ता पक्ष तो नहीं जिम्मेदार है। नहीं तो फिर आपके आंदोलन को और मजबूत करने की जरूरत है, और मजबूत करने की जरूरत है, उसमें और आग झोंकने और घी जाने की जरूरत है। और ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ पे सभी की सुनी जाती है। पर ये तो बात है ना, ये तो बात आप मानेंगे ना कि अगर अमेरिका के लिए हिंदुस्तान का बाजार नहीं खुल रहा तो किसानों को ध्यान में रखकर ही नहीं खोल रहे हैं, किसानों के हितों को ध्यान में रखकर नहीं खोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं, अमेरिका जहन्नुम में जाओ। अरे कैसे, हर देश के साथ हमारा व्यापार होता है ना, ऐसे आपके बोलने से जहन्नुम में थोड़ी चला जाएगा कुछ भी। एक डील है, ट्रेड है, हमारे उनके साथ रिश्ते हैं। सवाल ये है कि देखिए, क्या यही मांग जब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई 2006 में, उसके बाद उतना तेजी के साथ क्यों नहीं उठाई गई कि भाई तुम 6 साल उस पे कुंडली मार के बैठे रहे? क्या मोदी सरकार ने किया या नहीं किया? देखिए, मैं बताता हूं, कोई भी देश जितना बड़ा भारत और जितनी खेती उत्पादन करता है ना, 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है, 146 करोड़ आबादी है। देखिए लॉजिकली है ना। और दूसरी चीज, 2850 रुपए पर डॉलर पर कैपिटा इनकम है इस देश की, 2850 डॉलर पर कैपिटा इनकम है। तो आपको समझना चाहिए देश के पास कितने रिसोर्सेज हैं, कितना निकाल सकता है देश। ऐसा नहीं है सब्सिडी देता है भारत, नहीं देता है। अरे नीरव मोदी, बताइए, आप दूर इधर आइए, बताइए क्या कह रहे हैं कि जब यूपीए की सरकार थी तब क्या किसानों के हित में बड़े बड़े फैसले ले लिए थे क्या? तो काहे का बदले भाई, वही सरकार रहने देते। लोगों ने बदला क्यों? लोगों ने तो इसलिए बदला कि उनकी स्थिति बेहतर होगी। तभी तो बोल तो रहे। 2 बार एमएसपी लागू हो गई है, अब किसी को नहीं पता है, बताइए बढ़ाइए एमएसपी, नहीं बढ़ाइए।